औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो सारे जहानों का तन तन्हा मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, शेर खुदा हजरत मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। यकीनन उन्हें मुसलमान तो मुस्लिम गैर मुस्लिम भी जानते हैं और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो उन्हें मानते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उनके कुछ कीमती अक़वाल आपको बयान करूंगा जो यकीनन हमारी जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। दुनिया वालों पर अपना दुख जाहिर मत करो, क्योंकि वो वहां चोट जरूर मारते हैं जहां पहले से जख्म हो। लोग हमारे अंदर हमारे दुख को नहीं देखते, तलाश नहीं करते। उनको तो सिर्फ उस तमाशे की खोज होती है जो हमारे साथ हुआ है, और दुख की सख्तियां चेहरे से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर दाखिल होकर इसके गोशे गोशे को वीरान कर देती है। एक शख्स मौला अली शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, या अली, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हजारों नेमतें इंसानों के लिए पैदा की, तो ये दुख तकलीफ अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? तो शेर खुदा ने जवाब भी शेरों जैसा दिया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, ऐ अल्लाह के बंदे, शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने दुख को पैदा किया। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत दुख है। तो ये सुन के वो शख्स कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दुख भी नेमत है? यानी ये उस शख्स ने सवालिया निशान के साथ पूछा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ऐ शख्स, दुख इंसान को मजबूत बनाता है और खुशियां इंसान को कमजोर करती है। अल्लाह ताला जिस इंसान को नवाजना चाहता है, अजीम मुकाम देना चाहता है, तो उसे दुख, तकलीफ और दर्द की राह बख्शता है, ताकि वो मजबूत बन बनकर इतना सीख ले कि अपनी मंजिल तक जा पहुंचे। और एक जगह पर यह भी आता है कि जिस अल्लाह के बंदे या अल्लाह की बंदी पर मुश्किलातें परेशानियां आती हैं, तो उसकी वजह एक ये भी होती है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे का मुकाम पहले से तयन कर रखा है कि एक बंदे को अल्लाह ताला ने फलां फलां देना है। तो जो बंदा उस मुकाम का हकदार ना बने, तो अल्लाह ताला फिर उसको तकलीफ देते हैं, मुश्किलातें देते हैं, परेशानियां देते हैं, और जो आखिरत में उसके लिए मुकाम है वहां तक उसे पहुंचाते हैं। यानी अल्लाह ताला इतना रहमान है, इतना करीम है कि वो हर अपने बंदे के साथ भला ही भला करता है। और वो मजीद फरमाते हैं कि याद रखना, इंसान का दुख इंसान को सिखाने के लिए मिलता है, लेकिन अफसोस तो ये है कि इंसान उस दुख की वजह से रोता रहता है। इंसान दुख और दर्द की वजह से कितना भी रोता रहे, लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि दुख इंसान को रुलाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को सिखाने के लिए आया है। और जब तुम उस दुख से सीख लोगे जो वो तुम्हें सिखाना चाहता है, तो तुम्हारा दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और जिंदगी इतनी दुखी नहीं कि मरने को जी चाहे। बस लोग इतने दुख देते हैं कि जीने को दिल नहीं करता। दुख इंसान को या रेत की दीवार की तरह ढांप देता है, या चट्टान की तरह खुरदरा और सख्त बना देता है। या तो इंसान खत्म हो जाता है, या फिर इंसान दुख सह सह कर वाकई चट्टान की तरह सख्त बन जाता है। और ये भी एक हकीकत है कि इंसान को जहां से प्यार की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, उससे सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से मिलता है। अल्लाह करीम फरमाता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना,
लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो फिर अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। सुभान अल्लाह। बाज़ तकालीफ ऐसी होती हैं कि हमें लगता है जैसे अब हम मर जाएंगे, जैसे अब कहीं से कोई मदद नहीं आएगी, और फिर हम जल्द मायूस हो जाते हैं। मगर ये भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि कोई भी गम मुसलसल नहीं रहता। वो हमारा प्यारा रब्बे रहीम है, रब्बे करीम है। वो हमारी सोचों से भी ज्यादा करीम है। उसे तो ये बिल्कुल ग्वारा भी नहीं कि हमें कोई तकलीफ पहुंचे। अल्लाह ताला जिसको अपना आप याद दिलाना चाहते हैं उसे दुख देकर अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता है। दुख की भट्टी से निकलकर इंसान दूसरों के लिए नरम पड़ जाता है। और यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत फरमान मौला अली शेर खुदा का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। किसी ने पूछा, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, कैसे पता चले कि जो दुख और परेशानियां हम पर है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हमारे अपनी गुनाहों का नतीजा है? तो सुभान अल्लाह, शेर खुदा ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि अगर तुम मुसीबतों परेशानियों की वजह से अल्लाह के नजदीक हो जाते हो, यानी हम उस परेशानी में अल्लाह को याद करते हैं, उसको पुकारते हैं, तो मौला अली शेर खुदा बयान करते हैं कि वो तुम्हारी आजमाइश है। और अगर तुम अल्लाह से दूर हो जाते हो तो वो तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। तो इससे एक तो ये सबक हमें सीखने को मिला कि अगर तो हमें कोई मुश्किल कोई परेशानी हो तो फिर भी हम अल्लाह को पुकारें, बल्कि खुशी में भी अल्लाह को याद करें और हर गम की दुआ भी अल्लाह से ही लें। उन पहले लोगों में शामिल हो जो अल्लाह के नजदीक होते हैं, ना कि उन लोगों में जो अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं। और मज़ीद फरमाते हैं, दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इस पर सब्र और शुक्र करने वाले ही चढ़ सकते हैं। कुछ दरवाजे हमें खुद बर खुद ही बंद करने पड़ते हैं और जिंदगी भर खुद फरेबी और खुशगुमानियों में रहने से बेहतर है कि इंसान एक ही बार खुद को जुलूसती हुई हकीकत के रूबरू कर ले। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी ना कभी खुद इससे भी ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। जो किसी को दुख देता है तो अल्लाह ताला उसको खुशियों से नहीं नवाजते, और जो दूसरे के दुखों में काम आता हो तो अल्लाह ताला की रहमतें यकीनन उस पर होती हैं। अल्लाह करीम फरमाता है, तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है मुझे, तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत पे यकीन नहीं तुमको? और मजीद मेरा अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मैं तो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूं। जब तुम अपनी माँ की नीयत पर शक नहीं कर सकते तो इस पर कैसी बेयकीनी जो तुमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। और यहाँ पर यह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 70 का लफ्ज अदद के लिए नहीं, कसरत के लिए इस्तेमाल होता है ऐसी जगहों पर, ऐसे फिक्रात में कि यानी अल्लाह ताला 70 से भी ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला मोहब्बत करता है हमसे, आपसे, सबसे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, मुझसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो, पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर तुम्हें ना नवाजा तो कहना। और इसकी बहुत सारी मिसालें कुरान पाक में है, जिंदा वाकयात है, मोइज़ात है जो अल्लाह ताला ने हमें दिखाए हैं कि मैं कैसे कैसे कहां कहां से तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वह अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमें और हमारे दिलों को शैतान के शर से बचा, सिर्फ और सिर्फ अपनी रज़ा का गुलाम बना। ऐ रब्बे कायनात, हम सबको हमेशा खुशहाल और आबाद रखना।
आमीन सुम आमीन। एक बात याद रखिएगा कि तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। यानी जो बंदा अल्लाह से तौबा करे, और यहाँ पर एक बात, अल्लाह ताला जिसको चाहे जब चाहे माफ करते हैं, लेकिन उलमा इकराम फरमाते हैं कि तौबा का दरवाजा इंसानों के लिए यानी हमारे लिए मौत की हिचकी तक खुला रहता है। यानी जब तक मौत सामने नजर ना आए तब तक जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी अल्लाह से दुआ करता है, अपनी माफी मांगता है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से उसे माफ कर देते हैं। और जो बंदा बकाए तकब्बर अल्लाह से मांगता नहीं, माफी नहीं तलब करता, तो यकीनन उसके लिए हलाकत है। और दुआ एक ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। ये हदीस से मुबारका के भी अल्फाज हैं जिसका मफहूम कुछ यूं ही है कि तकदीर को दुआ के अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन होना वो भी अल्लाह की रहमत से ही है। और ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। आप खुद ही अपने लिए बेहतरीन दिलासा है, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दुनिया, और मुश्किल वक्त में बेहतरीन थपकी जो आपको कभी हारने नहीं देती। कभी कभी हम खुद से भी इतना दूर हो जाते हैं कि चाहते हुए भी अपने दिल में झांक नहीं पाते। बेजारी की एक कैफियत नहीं, मुकम्मल अज़ियत है। इंसान दुनिया में जितना मर्जी तकब्बर कर ले, आखिरकार इस गोश्त ने कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा ही बनना है और हड्डियों ने बसीदा होकर मिट्टी के नीचे ही जाना है। सिर्फ अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों पर मिट्टी को हराम कर दिया, कीड़े मकोड़ों को हराम कर दिया है। तो ऐ रब, तो ऐ अल्लाह करीम, तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही जाहिर, तू ही बातिन, एक और करम फरमा हम सब पर, हमारे सारे जंग उतार या रब, और अपना रंग चढ़ा हम सब पर। और याद रखिएगा कि निदामत और तौबा का एक आंसू उस मुकाम तक ले जाता है जहां पहुंचने के लिए बरसों की मेहनत और इबादत दरकार होती है। दुनिया में कभी किसी अच्छे इंसान को तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपके इस काम से किसी और की तलाश खत्म हो जाए। और माफ करने की आदत और हौसला पैदा करो। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि उसने इंसान के गुनाहों की पर्दा पोशी की। अगर हमारे दरमियान एक दूसरे के गुनाह ज़ाहिर हो जाते तो अल्लाह ताला माफ करे, हम एक दूसरे को दफन भी ना करें। और किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं। और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको सही मायनों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबर करम